नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। कल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड जीरो से किसानों की खुदकुशी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। तरनतारन जिले के गांव लहूका का सूरत हाल आपने देखा था, कैसे किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। तरनतारन के गांव लहूका के अलावा लालपुरा और कई और ऐसे गांव हैं जिनके किसानों ने गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाई थी, लेकिन फसल मौसम की मार का शिकार हो गई। लिहाजा किसान कर्ज के जाल और साहूकारों के फेर में फंस गए। यही वजह है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आज किसानों खेतों से लेकर घरों तक की रिपोर्ट पेश कर रहा है। इस रिपोर्ट में सभी तथ्यों, दावों, वादों और ग्राउंड रियलिटी की जांच की गई है, ताकि किसानों के दुख, दर्द, तकलीफ और दिक्कतों की तह तक पहुंचा जा सके। तो तरनतारन प्रशासन का दावा है कि जिले के 6 किसानों ने कर्ज और नुकसान की वजह से खुदकुशी की है, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की रिपोर्ट में सामने आया है कि जिले के कुल 9 किसानों को पिछले 2 साल से सुसाइड करने को कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि आज पंजाब के नंबर 1 शो और प्रदेश की सबसे भरोसेमंद डिबेट शो मुद्दे की बात में तरनतारन से आई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर सार्थक चर्चा करेंगे, क्योंकि किसान कह रहे हैं साडा हक एथे रख। तो कल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड जीरो से किसानों की खुदकुशी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। तरनतारन जिले के गांव लोहका का सूरत हाल आपने देखा था, कैसे किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है। तरनतारन के गांव लोहका के अलावा लालपुरा और कई और ऐसे गांव हैं जिनके किसानों ने गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाई थी, लेकिन फसलें मौसम की मार का शिकार हो गई। किसान खुश हैं, किसानों की मांगे मान ली गई हैं, अन्नदाता को हर सुविधा दी जा रही है, वक्त रहते मुआवजा पहुंचा दिया गया है। यानी कुल मिला के किसानों की खुशहाली की तस्वीर सरकारी आईने से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस आईने की तस्वीर की हकीकत जानने के लिए जब जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की तो तस्वीर बिल्कुल इसके उलट थी। तरनतारन में दावा 6 परिवारों को मुआवजा देने का था, लेकिन हकीकत जानते जानते ये आंकड़ा 9 किसानों तक पहुंच गया, जिनके घर में खुदकुशी की खेती हुई और सरकारी मदद का मातम। हमने आपको गांव लोहका की तस्वीर दिखाई थी, अब आपको तरनतारन के गांव लालपुरा की तस्वीर दिखाते हैं। यह है किसान काबल सिंह का परिवार। काबल सिंह ने सरकारी बैंक से 15 लाख और आड़ती से 15 लाख रुपए कर्जा लेकर 3 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर उस पर गेहूं की फसल बीजी थी, पर कुदरत की मार की वजह से फसल तबाह हो गई। फसल तबाह होने के साथ ही काबल सिंह निराश हो गया और उसने 9 मार्च 2016 को मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब आपको परमजीत सिंह गांव कल्ला के परिवार का हाल दिखाते हैं। सरकारी बैंक और आड़ती से 5 लाख रुपए कर्जा लिया था। 1 एकड़ जमीन में गेहूं की फसल बीजी थी, फसल तबाह हो गई। 5 जून 2015 को परमजीत ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह कुलदीप सिंह वासी घग्गा ने कुल 6 लाख का कर्जा लिया था, जो उसने सरकारी बैंक और आड़ती से लिया था। 2 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर गेहूं की फसल बीजी थी, फसल तबाह हुई, मुआवजा मिला नहीं और 5 जुलाई 2015 को फंदा लगाकर अपनी जान दी थी। माना चाहल के किसान सुच्चा सिंह पर सरकारी बैंक और आड़तीय का 12 लाख रुपए का कर्जा था। अपनी 3 एकड़ जमीन पर कपास की फसल बीजी, फसल तबाह हुई। 19 जून 2015 को जहर खाकर सुच्चा सिंह ने जान दे दी।
अमरजीत सिंह वासी मुठियावाला की 2 एकड़ जमीन थी। सरकारी बैंक और आड़तीय से 10 लाख रुपए कर्जा लेकर गेहूं की फसल बीजी थी जो तबाह हुई। उसने 23 जुलाई 2015 को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मिलता नहीं, हुण भी बहुत चक्कर लगा चुके हैं, परेशान हो गए, कर्जे तो तंग हो गए, मौत की अपनी। ये 9 महीने हो चले हैं। हजे तक तुहानूं कोई मुआवजा वगैरह मिलिया? कोई मुआवजा नहीं मिलिया। तुहाडे घर कोई सरकारी बंदा आया या कोई नेता नूता आया तुहाडे घर? सरकारी बंदा कोई नहीं आया। यह तो कुछ किसानों की तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई। जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब खुद 6 केसों की पुष्टि कर रहे हैं और 2 केस 4 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2015 को सरकार को भेजने की बात कह रहे हैं। टोटल साडे कोल 6 केसेस आए सीगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। इस समय पेंडिंग कोई केस नहीं है साडे जिले विच। तस्वीर कितनी भयानक है, सोचिए कि उन परिवारों का क्या हाल होगा जिनका कमाने वाला सदस्य दुनिया को अलविदा कह गया। सरकारी मुआवजे का इंतजार करते हुए इन लोगों के आंसू भी सूख गए हैं, पर मुआवजा कब मिलेगा उसका भी अभी इंतजार है। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको सुनवाते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। कल एसडीएम अनुप्रीत ने कहा था कि मुआवजा आ गया है, जल्द किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा, तो वहीं सूबे के डीसी ने पहले तो अपने ही दावों पर सवाल खड़े कर दिए, फिर ये माना कि 6 में से 4 किसानों को मुआवजा दे दिया गया है, बाकी को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा आ चुका है। मुआवजा क्योंकि जो खडूर साहब बाई इलैक्शन सी उससे थोड़ी देर पहला ही आया सीगा, इसलिए जिन्नी देर कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा उस करके सानू रुकना पिया। तो उस तो बाद असीं असैसमेंट डिसबर्समेंट बना दी है। ऑलमोस्ट 6 पिंडा का सीगा खराबा, 4 पिंडा का असीं बन चुके हैं, बाकी 2 पिंडा का तैयार कर रहे हैं डिसबर्समेंट। तो मे बी विद इन अ वीक और 2 वीक्स मिल जाऊगा इन्होंने जो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। मैं सुन के ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਨੇ, तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। तो ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਜੋ ਵੀ ਸੁਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इस बीच कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे में हमारे कौन कौन से सवाल रहने वाले हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये रहने वाला है कि तरनतारन में किसानों की खुदकुशी की ग्राउंड रिपोर्ट के क्या मायने हैं। दूसरा सवाल होगा, तरनतारन में पिछले 2 साल में 9 किसान खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हुए। तो वही चर्चा इस सवाल पर भी होगी कि गांव में जाकर सरकार या प्रशासन ने या प्रशासन के नुमाइंदों ने पीड़ित परिवारों का दुख दर्द जानने की कोशिश की है, दुख दर्द दूर किया है। इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पड़ताल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने की है, क्योंकि डीसी साहब का ये कहना है कि उनके पास सिर्फ 6 केसेस आए हैं, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड रियलिटी चेक की है और 9 केसेस की रिपोर्ट हमारे पास है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो किसान हैं। तो सबसे पहले तरनतारन में किसानों की खुदकुशी का सच हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख 21 मार्च की है, 2015 है। मरने वाले किसान का नाम दिलबाग सिंह है, कर्ज 8 लाख रुपए इसके ऊपर था और कपास की फसल इनकी खराब हुई थी और गांव जियोवाला के ये रहने वाले थे। दूसरा केस हमारे पास है 9 मार्च 2016 का है। मरने वाले किसान का नाम काबुल सिंह है, इनके ऊपर कर्ज 30 लाख रुपए था, कनक की फसल इनकी खराब हुई थी और लालपुर गांव के ये रहने वाले हैं। तीसरा जो केस है वो 5 जून 2015 का है। मरने वाले किसान का नाम परमजीत सिंह है, कर्ज इनके ऊपर 5 लाख रुपए है, कनक की फसल इनकी खराब हुई है और गांव कल्ला के ये रहने वाले हैं। वही तरनतारन के ही ये दूसरा केस है, 5 जुलाई 2015 का ये केस है। मरने वाले किसान का नाम कुलदीप सिंह है, कर्ज इनके ऊपर 6 लाख रुपए था, कनक की फसल इनकी खराब हुई थी और गांव घग्गे के ये रहने वाले हैं। तो वही आगे बढ़े तो 19 जून 2015 मरने वाले किसान का नाम सुच्चा सिंह है, कर्ज इनके ऊपर 12 लाख है और कपास की फसल इनकी खराब हुई थी और गांव मानो चाहल के ये रहने वाले हैं।
अगले फिगर की मैं बात करूं तो अगला फिगर है 23 जुलाई 2015 का है। मरने वाले किसान का नाम अमरजीत सिंह है। कर्ज इन पर 10 लाख रुपए का था। कनक की फसल इनकी खराब हुई है और गांव मुठियान वाला के ये रहने वाले हैं। वही अगली तारीख है 9 जून 2014 का ये आंकड़ा है। मरने वाले किसान का नाम मलकीत सिंह है और गांव कुड़ीवाला के ये रहने वाले हैं। और इन 9वें किसान का 8वें किसान की अगर मैं बात करूं तो तारीख 8 जुलाई 2015 को उन्होंने खुदकुशी की थी। मरने वाले किसान का नाम जगरूप सिंह बताया गया है और गांव इनका मलमोड़ी है। वहीं 9वां किसान आपको बता दें कि मरने वाले किसान का नाम निशांत सिंह है और गांव सरहाली खुर्दे के ये रहने वाले हैं। तो ये 9 आंकड़े हैं जो ग्राउंड रियलिटी में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सामने आए हैं। अब इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात तारुफ में करवा देती हूं कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संपादक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल मिस्टर दिनेश शर्मा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ राजकुमार वेरका जी हैं। राजकुमार वेरका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चरणजीत सिंह बरार है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनजीत सिंह राय है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुखपाल सिंह खेरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुखपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका हम शुरू करना चाहेंगे। चरणजीत सिंह बरार हमारे साथ हैं शिरोमणि अकाली दल से, सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके नुमाइंदे हैं। बरार साहब क्या ये रिपोर्ट आपने देखी जो हमारे रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से लेकर आए हैं और ये कहा जाए कि तथ्यों के साथ ये रिपोर्ट है, क्या ये सच जो है सरकार के संज्ञान में है? देखिए जो मैंने आपकी आधी रिपोर्ट देखी है और जितने भी आपने तरन तारण जिले के 9-10 केस उठाए हैं उसके बारे में मैंने आप ही के माध्यम से सुना है। और जितने ये केसेस हुए हैं और आप ही ने बताया कि 3 एकड़ वाले के ऊपर 12 लाख रुपए कर्ज था, 2 एकड़ वाले पर 10 लाख था, 2.5 एकड़ वाले ऊपर 15 लाख था। तो ऐसे में हालात ये है कि 2 एकड़ का या 1 एकड़ का हिसाब करें कि दोनों फसल जो सही भी जम जाए और जो पहा है तो उससे 75,000 रुपए की पूरी फसल निकलती है खर्चे काटने के बगैर। तो अब इतना कर्जा जो चढ़ा है उसके कारण क्या क्या ने पीछे, मुझे उम्मीद थी कि आप वो भी जरूर उखाड़ के सामने लाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि किसान की बहुत दुर्दशा है। पिछले जितना जब भी आजादी के बाद हम देखिए बरार साहब, अगर आप बात करें कि किसानों ने आत्महत्या क्यों की, कर्ज उन्होंने क्यों लिया, तो आप सुन लीजिए। 21 मार्च 2015 दिलबाग सिंह ये जियो वाला के रहने वाले थे। इन्होंने 8 लाख का कर्ज इनके ऊपर था। कपास की फसल खराब हुई, इसके लिए इन्होंने कर्ज लिया था। और सरकार के पास आंकड़े नहीं है, हम आपके पास ये सब ये कहा जाए कि सच सामने लेके आए हैं और आप अभी भी इस उसमें लगे हैं कि कारण क्या था। मैं दिनेश जी मैं एक बात आपको दोबारा फिर दोहराना चाहता हूँ। आप ही ने बताया कि उसके पास 2 एकड़ थे और 10 लाख कर्ज था, 2.5 एकड़ थे और 15 लाख कर्ज था। और टोटल फसल जब एकड़ में से 75,000 की निकलती है तो 75 का 75 1.5, तो ये 1.5 से ज्यादा तो उनकी फसल नहीं निकल सकती। 15 लाख कर्ज क्यों हुआ? मैं इस बात पे थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका। मैं इस बात से सहमत हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि जो किसान को भाव मिलना चाहिए था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पिछले जब से भी पहले रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनी, अब 2006 से पेंडिंग पड़ी है। पहले कांग्रेस का समा भी बहुत सारा निकला और आज मोदी जी का भी समा काफी साल 1.5 साल निकला है, मगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू हो रही। इसके लिए हमें भी ये मांग है, उम्मीद है कि जल्दी ये लागू हो, ता कुछ सुधार हो सकता है। पर मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ, जहाँ हो सकता है कि इसके पीछे कारण क्या नहीं कि 2 एकड़ वाले के ऊपर जो 15 लाख का कर्ज है, तो मेरा ख्याल है कि आप और भी जो सर किसान मर रहा है और आप कारण ढूंढ रहे हैं अभी भी। ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपके माध्यम से सारे चरणजीत सिंह जी पड़ेगा ना पिछले 60 साल अगर आप पूरा क्राइटेरिया देखेंगे या आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही सामने आ रहा है कि बड़ा किसान खेती से कमा रहा है और छोटा किसान उसके सारी कमाई कहीं ना कहीं खेती में ही जा रही है।
नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं खुद खेती करता हूँ, मुझे सब खेती के जड़े कायदे कानून है उसके मुझे मालूम है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं बोल रहा हूँ कि किसान को फसल का भाव पूरा मिल नहीं रहा, इसके मैं समझता हूँ। और मैं इसके भी समझता हूँ कि बहुत सारे कई बार खर्चे उसके पीछे क्या है, क्योंकि ये तो आप ही बता रहे हैं कि 2 एकड़ वाले के ऊपर 15 लाख, 2 एकड़ के ऊपर 15 लाख। आज जैसे कीमत गिरी है तो वो तो कीमत ही नहीं उतनी बची है, तो इतना कर्जा कैसे हुआ, साहब अगर ये कर्ज सालों साल बढ़ता गया और कर्ज जो है 30 लाख तक बढ़ता चला गया और सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया, और सरकार के पास अभी भी ये कहा जाए कि ये सच नहीं है, अभी भी आप इसी में लगे हैं कि कारण हो सकता है कारण दूसरे हो, सरकार की देखिए हो सकता है कारण दूसरे हो, लेकिन क्या सरकार को इसकी ये कहा जाए कि सच्चाई में नहीं जाना चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आपके पास ये सच नहीं आना चाहिए? मैं पहली तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा जी कि जैसे 1 लाख के पीछे 5.04 जो है वो इंडिया का डाटा और हमारा सिर्फ 1.34 है जी। आपने मैं वैसे कहूं कि ये पंजाब देखिए बराबर सर, अभी हम तरन तारण जिले की बात कर रहे हैं, तरन तारण से आगे बढ़ेंगे, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं। तरन तारण में जो गांव है, कल जो है सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि उनके संज्ञान में ये आत्महत्या जो वहां पर हुए, सुसाइड हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल हमने 6 केसेस जो हैं वो सामने, हम 9 केसेस सामने लेके आए थे, आज 9 केसेस आत्महत्या के हैं जिसको की प्रशासन नकार रहा है। हमारे साथ राजकुमार वेरका जी भी है, कांग्रेस के नेता। वेरका साहब, सरकार के पास अभी सरकार जो है अभी भी कारणों में लगी है। देखिए, सरकार भागने का रास्ता ढूंढ रही है। सरकार के पास ना कोई कहने के लिए है ना कोई करने के लिए है। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, और ये मुझे दुख इस बात का है कि ये बराड़ साहब अभी तक कारण ढूंढने में क्या लगे हुए हैं। क्या कारण ढूंढना चाहते हैं कि किसान ने 2 एकड़ वाला कह रहे किसान है, इसके ऊपर 12 लाख कर्जा कैसे हो गया, क्योंकि उसकी फसल ही 12,000 15,000 या 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बनती है। अरे कारण ये नहीं है, कारण ये है कि किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और आप इस बात के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय आप किसानों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इससे बड़ा और मैं समझता हूं दुख की बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि जब चिल्ला करके जी पंजाबी बोल रहा था, 3 दिन से मैं सुन रहा हूं इनको कि वो तरन में ये खुदकुशियां हुई है, सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले, लेकिन प्रशासन कहता है कि मुझे कोई नोटिस में नहीं है, मुझे कोई मालूम ही नहीं है। जब वहां जाकर के टीम ने सर्च करके उनको आईना दिखाया, तो मैं समझता हूं इस आईने के बावजूद भी इनको ये सिफाई नजर नहीं आ रही, इनको आईना नजर नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूं कि सरकार जो है वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो झूठे वादे और झूठे लारे लगा करके किसानों को जो है वो खुदकुशियों के लिए और मजबूर कर रही है। खैरा साहब, क्या सरकार को सिर्फ महज जो है सरकार इसी में लगी रहेगी? कारण क्या है? या जो किसान जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए? देखो, जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पेश की है अकेले तरन तारण की, और आपने 9 सुसाइड्स का मामला आगे लेकर आए हैं जी, ये मेरा मानना है आम आदमी पार्टी का ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। ये किसान आत्महत्याओं का सिलसिला बहुत बड़ा है जी। कहीं ना कहीं पंजाब में काफी अरसे से हजारों किसानों ने जान दी है जी। और एक 2008-9 में बादल की सरकार ने 3 यूनिवर्सिटीज को लगा करके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी को सर्वे करवाया था। इन्होंने सैंपल डिस्ट्रिक्ट्स उठाए थे मानसा और संगरूर का जी। थोड़े समय में 2833 किसानों की आत्महत्याओं का मामला सामने आया और फिर इन्होंने सारी रिपोर्ट को दबा दिया। मामला ये है कि ये किसानों से वोटें तो लेते हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गए बादल, आप हजारों करोड़ों रुपए के मालिक बन गए, लेकिन ये किसान जो हैं बेचारे वो आत्महत्या कर रहे हैं और ये लोग भी कारण ढूंढ रहे हैं। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ओएसडी लगे हुए हैं, इनको मालूम नहीं कि जी मीडिया ने काम करके रिपोर्ट छाया कर दी है और किसान आत्महत्या करें, इनको अभी तक मालूम नहीं है। और ये मजाक उड़ा रहे हैं किसानों का कि इनके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ गया, इन लोगों को कर्जे का कैसे पता लगेगा? ये तो इनकी तो बैलेंस शीट्स
हाँ, सैकड़े हजारों करोड़ों में प्रॉफिट में जा रही हैं, इन लोगों के किसान की दर्द क्या पता लगेगी। और अभी आपकी जी न्यूज ने इसी बुलेटिन में आज भी एक किसान ने दवाई पीकर के, कीटनाशक दवाई पीकर के आत्महत्या की है। और समाना के राजला गांव में उस दिन किसान ने आत्महत्या की जिस दिन उसकी बेटी की बारात आ रही थी। तो दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम, द डेंजर ऑफ द प्रॉब्लम। जी राय साहब क्या सच सामने, अगर सच सामने मीडिया लाता है तो क्या सरकार को उसमें जांच नहीं करनी चाहिए, देखना नहीं चाहिए, सच्चाई में नहीं जाना चाहिए? अभी भी कारण ही पता करते रहेंगे? सरकार तो सोई पड़ी है ना भाई साहब। सरकार को तो आप इनके ऑफिसर्स का रवैया देखें। हम 4 केसेस भेज रहे हैं, हम 2 केसेस भेज रहे हैं। और ये मुआवजा क्या है? 2 लाख रुपए मुआवजा जब किसान अपनी जान गंवा देता है। जी खैर साहब, मंजीत सिंह राय बीजेपी के नेता जो कि पंजाब सरकार में, गठजोड़ सरकार में सहभागी है बीजेपी, राय साहब क्या अभी भी कारण जानने में लगी है सरकार को? सच अगर सामने आता है तो क्या उसकी सच्चाई, उसमें जांच नहीं करनी चाहिए? दिनेश जी, ये दुखद बात है कि किसान खुदकशी कर रहा है, लेकिन अब तक ज्यादा से ज्यादा जो राज केंद्र में जी कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस की एग्रीकल्चर कोई पॉलिसी ठोस ना बनने के कारण ये, और किसानों ठीक है राय साहब, कांग्रेस का राज गया, राज अब केंद्र सरकार में बीजेपी का है, एनडीए सरकार का है। क्या आपको पंजाब सरकार को, क्या केंद्र सरकार से बात नहीं करनी चाहिए ताकि जो किसानों की जो सुसाइड हो रहे हैं उनको रोका जा सके? बीच में ना बोले आप, बात सुनिए, प्यार से बात सुनिए। ये एक बहुत गंभीर इशू है। ये सबको रल मिल के इसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए कि किसान कैसे इन खुदकशियों से बच सकता है जी। और ज्यादातर इन्होंने राजभाग किया और इतने किसान के लिए इन्होंने क्या किया अब तक? ये बेका साहब बताएं क्या किया इन्होंने? जी, लेकिन राय साहब केंद्र में सरकार जो है एनडीए की है, एनडीए सरकार है, और पंजाब में सरकार जो है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की है, तो क्या आपको केंद्र सरकार से बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अभी इस बार का जो बजट बना है उसमें लगभग 35,984 करोड़ किसानों के लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा किसान की हरेक पहलू पर, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो उसका और फसल बीमा योजना, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 9 लोगों की ऐसे उनकी फसल नुकसान होने पर उनकी डेथ होगी जी। अगर उस समय इन सरकारों ने, कांग्रेस वालों ने अगर फसल बीमा योजना लागू की होती तो आज आत्महत्या की है उसने, क्योंकि जितना उसने पैसा लगाया, अगर फसल बीमा योजना हो जाती है तो। बराड़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए क्या सरकार को जो है इस सच जानना, कारण अगर हम जी मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेके आया है, अगर किसानों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, तो क्या सरकार को अभी तक जो मुआवजा नहीं मिला, आपको सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि ये मुआवजा किसानों तक, जो 9 किसानों के परिवार जो अभी तक 2 साल से मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, उनको मुआवजा दिलाए सरकार? वो तो मैं दिनेश जी, पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं। मुझे ये था कि आज का विषय जो बड़ा गंभीर विषय, हम एक दूसरे पे दोषी नहीं ठहराएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सरकार के वसीले हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए की हमने बिजली की सब्सिडी दी है और 540 करोड़ रुपए हमने शुगर जो मिलों का बकाया था वो दिया है। बाकी स्टेटों का भी, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह ने किसी ने दिया नहीं है। देखिए मेरा सवाल सीधा है आपसे, 9 किसानों ने जो पिछले 2 साल में सुसाइड किया है, क्या सरकार उसका संज्ञान लेगी, जांच करेगी? सीधा ही बताता हूँ उनको, उन किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा या नहीं? मुझे एक बात पूरी कर लेने दीजिए। पहले सीधे सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या उन किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा या नहीं? पहले 1.5 लाख रुपए मुआवजा था
और 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। हो सकता है कि पहले 1.5 लाख की प्रपोजल आई हो, उसमें 3 लाख की हो, थोड़ी बहुत ही देरी होगी। लेकिन मेरा सवाल फिर सीधा है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन 9 किसानों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, इनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा या नहीं? अगर उनका हक बनता है तो जरूर मिलेगा। ये तो फाइल बताएगी कि सुसाइड हुआ है, क्या हुआ है, ये तो कागज जो आते हैं, जो उसमें फाइल पे जो होता है वही है ना जी। इस करके मैं बोलता हूं पहले 1.5 लाख था, 3 लाख हुआ, हो सकता है उसमें कुछ देरी होगी हो। चलिए आप फाइल मंगवाएंगे, प्रशासन से फाइल मंगवाएंगे क्या? कहता हूं कि जो अधिकारी जिम्मेवार हुआ उसके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई होगी, 100% होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, इन्हीं कागजों में और इन्हीं फाइलों में कहीं ना कहीं चीजें दब के रह गई, आंकड़ों के फेर में कहीं ना कहीं चीजें फंस के रह गई, और तभी जो किसान है खुदकुशी कर रहा है। और जो आईना हमने दिखाने की कोशिश की है, कल तक प्रशासन ये कह रहा था कि हमारे पास 6 ऐसे केसेस है। आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं चेक की है, और जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हमने कर दिखाया। 9 आंकड़े आपके सामने पेश भी कर दिए, लेकिन आज भी यही सवाल बरकरार है कि जो मुद्दा है मुआवजे का, क्या वो मुआवजा उनके घर तक पहुंचे?